हे एवरीवन, आज हम लोग विधान परिषद के सभी क्वेश्चंस मतलब सभी जानकारी को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हम उसको मतलब उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमने कभी विधान परिषद को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं करेंगे। आज हम लोग पूरे विधान परिषद के सारे इन एंड आउट को क्लियर कर लेंगे, और स्पेशली कि उनके सदस्यों का चुनाव कहाँ कहाँ से किया जाता है, इसमें तो हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज सारे ही कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, और 1 या 2 नंबर जो भी एग्जाम में से पूछे जाते हैं वो हम छोड़ने नहीं वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे विधान परिषद के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। अक्सर हमें इनमें भी कन्फ्यूज़न होता है। फिर विधान परिषद का गठन किस तरह से होता है ये हम जानेंगे, और फिर सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया, कितने सदस्य कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं। फिर मिसलेनियस में हम क्या जानेंगे कि सभापति उपसभापति किस तरह से चुने जाते हैं, या फिर कि कितने कोरम के लिए कितने सदस्य चाहिए होते हैं, कोरम के लिए कितने सदस्य चाहिए होते हैं, ये किस प्रकार का सदन है, ये स्थायी सदन है या किस तरह का सदन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के चर्चा हम मिसलेनियस में करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं हम कि किस किन राज्यों में विधान परिषद है। मैंने इधर इंडिया का मैप इसलिए लगाया है ना कि साइंस कहता है, साइंटिफिक स्टडीज़, कि हमें पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कितने टोटल राज्यों में है विधान परिषदें। तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, और मैंने पेयर में इसलिए लिखा है क्योंकि पेयर में याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैप में देखें तो हमारे बिहार में ठीक है, नाम क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ, हालांकि बोलती भी जा रही हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश 2-3 बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाए, आपको दोबारा से देखने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। फिर साउथ के 4 राज्यों में, लेकिन हम याद करेंगे पेयर में ही। ठीक है, क्योंकि पेयर में याद रखना आसान होगा। अगर हम लोग पेयर में याद रखते हैं तो ये आसान होगा। तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, और उसके जस्ट नीचे ये देखिए यहाँ पर है कर्नाटक। ठीक है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में है विधान परिषद। 2 राज्य यहाँ हो गए। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही टूट के तेलंगाना बना है ना, तो इन दोनों राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, T फॉर तेलंगाना, A फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन दोनों राज्यों में भी विधान परिषद है। तो टोटल कितने राज्यों में हो गए? टोटल 6 राज्यों में हो गए। अब हम लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि हमने मैप से याद कर लिया है। अब देखते हैं कि विधान परिषद में किस जगह कितनी सीटें हैं, ये देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा तो नहीं पूछता सारे जगहों की, लेकिन कभी भूले भटके पूछ लिया तो हमें याद तो रहनी चाहिए ना, कभी कभी पूछ भी लेता है। तो उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो यहाँ विधान परिषद की सीटें भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा, 100 सेंचुरी में मात्र 1 कम। ठीक है, सेंचुरी में मात्र 1 कम, याद रखिएगा, सेंचुरी से मात्र 1 कम उत्तर प्रदेश। ठीक है, 99 सीट्स विधान परिषद की। बिहार की सीटें हैं 75। बिहार की सीटें हैं 75, और अभी बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार विधान परिषद की सीटें 75 है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र बड़ा भाई, कर्नाटक छोटा भाई। पहले M आता है, उसके बाद नहीं, पहले K आता है फिर M आता है। ठीक है, तो पहले K आता है तो उसके पास कम है, K फॉर कम होता है ना, K से कम। ठीक है, तो इसके पास 3 सीटें कम है महाराष्ट्र से। महा मतलब ज़्यादा होता है ना, तो कर्नाटक से थोड़ी 3 सीटें ज़्यादा हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेंगे, महा से महा होता है तो 3 सीटें ज़्यादा हो गई, और क से कम होता है तो 3 सीटें कम हो गई। 78-75। ठीक है, और दोनों भाई है इसीलिए 7-7, कुछ सिमिलर तो होना चाहिए ना, 7-7। नेक्स्ट देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये तो बहुत ईजी है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ 40 है और यहाँ 50 है। तेलंगाना बाद में बना तो इसे बोला कि नहीं, अभी तुम 40 सीटों में संतुष्ट रहो, बाद में देखा जाएगा। और आंध्र प्रदेश पहले से ही था, उसी से टूट कर तेलंगाना बना ना, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश को 50 सीटें मिली है। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश 50-50 के लिए मान गया था ना कि ठीक है चलो तेलंगाना को मतलब तेलुगु वाले को तेलंगाना दे देते हैं। किसी भी तरह से रिलेट करके याद रखिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तेलंगाना 40, आंध्र प्रदेश 50। अब आगे देखेंगे
कि विधान परिषद का गठन होता कैसे है आखिरकार। ठीक है, विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में ही क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली गठन की जो प्रक्रिया थी है उसे 6 राज्यों ने ही फॉलो किया। तो 6 राज्यों ने कौन सी प्रक्रिया फॉलो की, तो हर राज्य में विधान सभा तो है ना, विधानसभा है सभी राज्यों में, तो विधानसभा से ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। विधानसभा के पहले तो हिंदुस्तान में क्या है कि बहुमत जो बोलेगा वो होगा, तो उसी तरह विधानसभा के यदि ज़्यादातर लोग विधानसभा के यदि ज़्यादातर लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग, इधर देखिए मैंने आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मेजॉरिटी बना दिया, एम मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग यदि कहते हैं कि उन्हें विधान परिषद चाहिए तो फिर ये प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। मान लेते हैं कि विधानसभा में 24 सदस्य हैं, ठीक है, उनमें से मान लेते हैं 12 तो आधा हो जाएगा, लेकिन चलो यदि 18 ने कह दिया कि हमें भाई विधान परिषद चाहिए, तो ये प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा वोटिंग का दिन। अब सिर्फ बोल देने से तो होगा नहीं, लिखित भी तो चाहिए, वोट्स दिखाने पड़ेंगे ना कि भाई कहाँ है वोट, कहाँ है जो कि हम मान लें। तो फिर आता है वोटिंग का दिन। अब वोटिंग के दिन 24 के 24 हो सकता है ना रहें, ठीक है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी का कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो मान लेते हैं कि इस दिन प्रेजेंट हैं सिर्फ 21 लोग प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से वोटिंग कराया जाएगा और उनमें से 2/3 लोगों की वोटिंग देखी जाएगी कि कम से कम 2/3 लोगों ने वोट किया होगा, तभी ये प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा। तो 21 लोग प्रेजेंट हैं, अब इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, क्योंकि इसको अगर 3 से डिवाइड करके 2 से इंटू करें तो यही आएगा 14। अगर 14 लोग कह देते हैं कि हमें चाहिए, मतलब अगर फेवर में वोट कर देते हैं विधान परिषद के, तो फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ के कहाँ जाएगी, आगे बढ़ के ये प्रक्रिया संसद में पहुँच जाएगी कि भाई इतने लोगों ने वोट किया है इस राज्य के, तो हमें कुछ विचार करना चाहिए विधान परिषद के ऊपर कि बना दें या ना बना दें। तो ये तो बात की बात है, लेकिन संसद के आगे से ही विधान परिषद का रास्ता निकलता है, संसद के गलियारे से ही, ठीक है। तो संसद डिसाइड करेगी तो विधान परिषद फिर उस राज्य में बन जाएगा। हाँ, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में राज्यपाल का कहीं कोई योगदान नहीं है, ठीक है। मैं अक्सर कंफ्यूज कर जाती थी कि भाई राज्य का इतना इंपॉर्टेंट मैटर है तो राज्यपाल की मंजूरी चाहिए होती होगी या नहीं, तो नहीं चाहिए होती है, ठीक है, नहीं चाहिए होती है, ये याद रखिएगा, नहीं चाहिए होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि विधान परिषद किस तरह से बनेगी। अब किसी राज्य के एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि जैसे बिहार का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिहार, ठीक है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, ठीक है, 243। अब मेजॉरिटी क्या होगी, मेजॉरिटी कम से कम तो 124 तो चाहिए ही मेजॉरिटी के लिए, कम से कम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 124 लोगों ने कहा कि हमें विधान परिषद चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वोटिंग का दिन आएगा। इस दिन मान लेते हैं 243 में से सिर्फ 240 लोग उपस्थित हैं, तो अब इसका 2/3 कितना हो जाएगा, इसका 2/3 हो जाएगा 160 इसका 2/3 हो जाएगा। तो अब इतने लोगों ने वोट किया कि हाँ हमें विधान परिषद चाहिए, ठीक है, हमें बहुत ज़रूरत है विधान परिषद की, सिर्फ विधानसभा से काम नहीं चलता हमारा। तो फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ के संसद के पास चली जाएगी। संसद बोलेगा ठीक है, इतने लोगों ने 160 लोगों ने कहा है कि विधान परिषद चाहिए, तो देख लेते हैं विधान परिषद देना है या नहीं, ठीक है। उसके बाद संसद डिसाइड करके जैसा होगा काम करेगा, लेकिन संसद ही करेगा, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया है। अब आगे देखते हैं कि विधान परिषद के कितने सदस्य और कहाँ से चुने जाएंगे। तो विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, इसका भी एक कंडीशन है कि विधानसभा में जितने सदस्य हैं, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में जितने सदस्य हैं, जैसे बिहार में 243 सदस्य है ना, तो इनके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इनके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता विधान परिषद की सदस्यों की संख्या, ठीक है। जैसे 243 है तो इसका 1/3 कितना होगा, 240 के हिसाब से ही देख लेते हैं, तो 81 होगा, ठीक है, 81 होगा इसका 1/3। तो हमारे बिहार में कितने हैं विधान परिषद के, 75, ठीक है, विधान परिषद संख्या 75 है मेंबर्स की, तो 81 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन कम हो सकता था, इसीलिए 75 है बिहार में। अब लेकिन कितने से कम भी नहीं हो सकता, तो जैसे कि तेलंगाना में हमने देखा ना, तेलंगाना में
कि उनकी विधान परिषद की संख्या 40 ही थी, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 ही थी। क्यों? क्योंकि 40 से कम हो ही नहीं सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि 40 से कम विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती। आपको कम से कम 40 रखना ही होगा, 4 या 12। मतलब अगर आपके पास विधानसभा में 110 सदस्य भी है ना, 110 सदस्य, इसका 1/3 40 नहीं होता, इसका 1/3 सदस्य 40 नहीं होता, लेकिन फिर भी आप 40 से कम नहीं रख सकते, आपको कम से कम 40 रखना होगा आपके विधान परिषद में। अब देखते हैं कहाँ से कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से। अब स्थानीय स्वशासी संस्था को क्या होती है, तो नगर निगम हो गया, ठीक है, नगर निगम, पंचायत, ठीक है, ऐसी सारी संस्थाएं स्थानीय स्वशासी संस्थाएं होती है। इसलिए मैंने देखिए पंचायत की पिक्चर भी लगाई है, ताकि आपको फोटो अगर देख रहे हैं तो उससे याद आ जाए कि पंचायत से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। और वही 1/3 सदस्य विधानसभा से भी निर्वाचित होते हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इधर से भी 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ विधानसभा, ठीक है। यहाँ से 1/3 सदस्य हो गए स्थानीय स्वशासी संस्थाओं और विधानसभा से। ये देखिए दोनों ही सरकारी संस्थाएं हैं ना, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे ही सरकारी संस्थाओं की बात आएगी तो वहाँ से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। अब 1/6, 3 से बड़ा 6, तो राज्यपाल इनको मनोनीत करता है, राज्यपाल इनको मनोनीत करता है, ठीक है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, बीच में आ रहा है ना, राज्यपाल मनोनीत करता है। याद रखिएगा 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। उसके बाद आता है 1/12 सदस्य, ठीक है, 1/12 सदस्य। तो 1/12 सदस्य प्रोफेसर्स चुनते हैं, 1/12 सदस्य प्रोफेसर्स चुनते हैं। 12 महीने ये पढ़ाते हैं ना, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स 12 महीने पढ़ाते हैं ना, तो याद रखिएगा कि 12 महीने से 1/12 सदस्य प्रोफेसर चुनते हैं, प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर। और वही 1/12 मेंबर्स, 1/12 मेंबर्स ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स भी चुनते हैं, जो कि कम से कम 3 साल जिनका हो जाता है ग्रेजुएशन किए हुए, वैसे स्टूडेंट्स को अलाउ हो जाता है, वैसे लोगों को, कि अब आप भी वोट कर सकते हैं विधान परिषद के मेंबर्स को चुनने के लिए, ठीक है। तो इधर से 1/12 हो गया और इधर से भी 1/12 सदस्य हो गए। ये लोग भी 12 महीने पढ़ते हैं और ये तो 12 महीने पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 12 को इससे रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आसानी से रिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षण संस्था से 1/12 सदस्य, ठीक है। कभी भी पूछेगा तो दोनों को एक साथ नहीं पूछेगा या दोनों को मिला के टोटल नहीं पूछेगा। हमेशा जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा कि 1/12 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रोफेसर्स के द्वारा भी और स्टूडेंट्स के द्वारा भी, ठीक है। और बीच में है राज्यपाल 1/6 सिर्फ राज्यपाल। यहाँ 1/3 2 बार आता है, 1/3 2 बार आता है और 1/12 भी 2 बार आता है, लेकिन 1/6 सिर्फ एक ही बार आता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि अब एग्जाम में जो चीज़ सीधे पूछे जाता है वो हम सीधे बता देते हैं, ठीक है। टोटल मेंबर ऑफ विधानसभा यानी विधान परिषद में टोटल नंबर कितना हो सकता है। तो अभी मैंने पहले भी बताया कि ये विधानसभा के ये देखिए लिखा हुआ है नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ विधानसभा के 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता और नॉट लेस देन इवन 40 सदस्यों से कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब गण पूर्ति के बारे में पूछा जाता है कि कोरम या गण पूर्ति कितने सदस्यों में हो जाती है। तो ये 1/10 मेंबर में हो जाती है। मतलब अगर 40 मेंबर है तो 1/10 इसका कितना होता है, 4 होगा। तो 4 अगर इसको देखा जाए तो इस हिसाब से 4, लेकिन 10 से कम सदस्य नहीं हो सकते। तो अक्सर सारे विधान परिषद में ये क्राइटेरिया फुलफिल होती ही नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यही देता है कि 1/10 सदस्य होने चाहिए टोटल मेंबर्स के। तो याद रखिएगा 1/10 मेंबर्स या तो फिर 10 मेंबर्स कम से कम, ठीक है। मिनिमम एज क्या होती है जो विधान परिषद के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो 30 साल होनी चाहिए, ठीक है, 30 साल। और कार्यकाल अगर आप चुनाव लड़के पहुंच गए विधान परिषद में तो कार्यकाल कितने सालों का होगा, 6 सालों का आपका कार्यकाल होगा। विधान परिषद उच्च सदन होता है, उच्च, इंग्लिश में क्यों लिख रही हूँ मैं, हिंदी में लिखूंगी, उच्च सदन होता है, ठीक है, उच्च सदन होता है विधान परिषद। मतलब जिस तरह से राज्यसभा होती है ना केंद्र में, उसी तरह विधान परिषद होता है राज्य में, ठीक है, राज्य में।
और भी अगर कुछ फैक्ट्स छूट रहा है तो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। मुझे लगता है मैंने सब चीज़ बता दिया है जो भी चीज़ एग्ज़ाम में आता है। अच्छा हाँ, कि इनके जो सभापति हैं और उपसभापति, सभापति, इसको पहले क्लीन करती हूँ फिर बताती हूँ। सभापति और उपसभापति जो होते हैं इनका वेतन विधानमंडल तय करती है, विधानमंडल तय करती है। अच्छा हाँ, मुझे विधानमंडल मतलब लोगों को अक्सर विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, ठीक है, इनको प्लस कर दें तो इक्वल्स टू बनता है विधानमंडल, ठीक है। जिस तरह से संसद बनती है ना केंद्र में, जिस तरह से संसद बनती है केंद्र में कि राष्ट्रपति को मिला लो, राज्यसभा को मिला लो और लोकसभा को मिला लो तो संसद बनी, उसी तरह विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर बनता है, ठीक है। और ये जो सभापति का वेतन है और उपसभापति का, ये विधानमंडल तय करती है कि कितना होगा। तो अब कंप्लीट हो गया है फाइनली, मैंने सारा चीज़ बता दिया है आप लोगों को। एग्ज़ाम में अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मुझे पूरा यकीन है। अभी तक वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक यू। आपको एग्ज़ाम के लिए गुड लक। और पसंद आ गया ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आप ही लोगों का चैनल है, फ्यूचर अधिकारी आप ही लोग हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मैंने और भी सारे मॉक टेस्ट कवर कराए हैं, मॉक टेस्ट कवर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको ज़रूर मिलेंगे। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव तरीके से मॉक टेस्ट करवाए हैं ताकि आपको एक वीडियो अगर आपने देख ली तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा रहते हैं ना, मैंने वो भी बता दिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपका सारा ही कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए बिकॉज ये स्टार्टिंग है वीडियो का, आगे बहुत जाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट से भी अक्सर एक सवाल पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में जो कि कन्फ्यूज़न से भरा हुआ हो जाता है फिर, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट को भी अच्छे से नहीं पढ़ा कि किस ईयर में कौन कौन से प्रेसिडेंट थे और उनके टाइम पे क्या क्या काम हुए थे, ठीक है। ये पूछ लेता है कि अच्छा 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन से प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान के समय कौन से प्रेसिडेंट थे, और भी, या रोलिंग प्लान जिस समय आया था उस समय कौन से प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट कवर करेंगे हम लोग, साथ ही साथ उनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट काम हुए हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे 1951 टू 2022 यानी अभी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।